Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Students, now we are going to start our next exercise, which is exercise 3.6. And in this lecture, I am going to discuss all questions and examples related to your smart syllabus exercise 3.6 second year. Second year की जो 3.6 है उसके जो क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स हैं आज के लेक्चर में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद के जी क्वेश्चन कौन कौन से इसने जो है पंजाब बोर्ड ने ऐड किए हैं. सबसे पहले हम वो देखते हैं जी. तो इसमें एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल्स कंपेरेटिवली इसमें कुछ ज़्यादा आई हुई हैं. मीन अगर आप देखें तो 4 एग्जाम्पल 5 हैं टोटल. एग्जाम्पल 1 है पेज 157 पे. एग्जाम्पल 2 का सेकंड पार्ट पेज 158 पे है. एग्जाम्पल 4 है पेज 159 पे. एग्जाम्पल 7 और 8 है पेज 161 पे. क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और कुछ और क्वेश्चन भी है. एक्सेल थोड़ी सी लेंथी है बट ऑब्वियस बात है स्मार्ट सिलेबस में उसने काफ़ी चीज़ें आपकी रिड्यूस कर दी हैं. क्वेश्चन नंबर 3 के अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10, 11, 15, 16, फिर 18, 19, 26, 27 एंड 29. आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करने आए हैं अलॉन्ग विद एग्जांपल्स. ठीक है जी. देखें अभी तक हमने 3.5 तक कर लिया है और उसमें हमने जो पढ़ा है वो इंडेफिनेट इंटीग्रल था. इंडेफिनेट इंटीग्रल मीन जब हम इंटीग्रेशन कर लेते थे तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते होते थे, याद है. बट यहाँ पे अब आ गया डेफिनेट इंटीग्रल. तो एक सिंपल अपने अल्फाज में मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअली है क्या. डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ. डेफिनेट इंटीग्रल a to b f of x represent a number when the lower and upper limits are constants. देखिए मैं फिर कह रहा हूँ पहले हम इंटीग्रेशन करते थे तो c लिखते थे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब ये होगा कि ये इसमें ये जो a वाला है इसको लोअर लिमिट बोलेंगे और ये जो ऊपर b है इसको अपर. नीचे वाले को लोअर बोलते हैं, ऊपर वाले को अपर बोलते हैं. अच्छा एक एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ. मैं फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है जी -123x क्यूब कहता है जी इसकी इंटीग्रेशन करो. तो डिफरेंस इसमें क्या आया है डेफिनेट और डेफिनेट में आपको ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट नजर आ रही है. ठीक है, पहला तो डिफरेंस ये है. अच्छा अब इंटीग्रेशन वही है जो हम 3.2 में सीख चुके हैं. वही रूल ऑल द वे लगने हैं 3.2, 3 और 4 वाले. ज़्यादातर हम पार रूल लगाते हैं. पार रूल इसमें क्या होगा, इसमें पार में एक ऐड करते थे और उसी से डिवाइड करते. तो यहाँ पे भी पार 3 थी, इसमें आपने एक ऐड किया और उसी से डिवाइड कर दिया. और फिर ये जो लो लिमिट अपर लिमिट है ये राइट साइड बेस्ड तरीके से लिखनी है -1 2 3. ठीक है ना. इसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, ये इंटीग्रेशन तो वही है जो हम 3.2 से करते आ रहे हैं. अच्छा ये दो स्ट्रेट लाइन डाली हैं हाईएस्ट लेवल पे. बास टाइम राइट साइड पे स्ट्रेट लाइन डालता है तो एक ही बात आप इस तरह इसको लिख सकते हैं. तो यहाँ तक पहले देखें, इसको ऑब्जर्व करें, ये ठीक है. तो जब ये आ गई है तो ये आ गया एक्चुअली कांस्टेंट है 4. 4 को मैंने बाहर लिख लिया और 3 + 4. एक्चुअली अब आपने ये वैल्यू पुट करनी है. अप्लाइंग लिमिट भी आप कह सकते हैं. तो वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे कि पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, नेगेटिव फार्मूले का होगा, फिर लो लिमिट पुट करेंगे. कैसे मैं करके दिखा रहा हूँ देखें. और ये सिर्फ वेरिएबल में होगी, कांस्टेंट में नहीं. जिस तरह ये 1/4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, इसको नहीं आपने छेड़ना. आपने सिर्फ x की जगह पे वैल्यू रखनी है. तो इधर देखें x बार 4 है तो ऊपर वाली वैल्यू अपर लिमिट थी 3, तो x की जगह पे मैंने 3 रख दी है. नेगेटिव फार्मूले का ध्यान में रखिएगा. और फिर लो लिमिट. लो लिमिट में क्या है, ये -1 है तो x की पावर आ जाएगा तो -1 की पावर 4 आ जाएगा. और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 81 और -1 पावर को +1 होता है तो प्लस इंटू माइनस -1. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 80/4 और लास्टली यू हैव आंसर 20. तो ये है डेफिनेट इंटीग्रल. अगर आप डेफिनेशन पढ़ें हैं, डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट अ नंबर व्हेन द लो लिमिट अपर लिमिट्स आर कांस्टेंट. तो ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे. तो मैं फिर कह रहा हूँ काम वही है. 3.2 दिन स्टूडेंट्स ने नहीं की. मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, वो पहले जरूर देख लीजिएगा. पार रूल उसमें बहुत थारोली मैंने किया हुआ है. तो इस एक्सरसाइज में पार रूल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है. तो अगर आपको पावर रूल पे ग्रिप है तो उसकी थ्योरी देख लीजिएगा. ग्रिप हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ये वाली एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी होने जा रही है. एक्चुअली वही इंटीग्रेशन ही है, सिर्फ ये अपर और लोअर लिमिट इसमें क्या कर दिया उसने, ऐड कर दिया. तो इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है. मैं कोशिश करूँगा आपको
समझ आ सकें। सो वी स्टार्ट विद एग्जांपल्स। इसमें तो हम क्या देंगे, सबसे पहले एग्जांपल से हम स्टार्ट करें। एग्जांपल 1 है और इसके दो पार्ट थे। इसमें फर्स्ट पार्ट अभी मैं कह रहा हूँ, यू हैव टू इवैल्यूएट पेज नंबर 157 पे आपको एग्जांपल मिल जाएगी। इवैल्यूएट -1 to 3x cube 3x square into 3x। मीन जब लो लिमिट और अपर लिमिट दे दी है, इट मीन ये डेफिनेट इंटीग्रल है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, इवैल्यूएट ही आएगा, पावर इंडेफिनेट इंटीग्रल हो, पावर डेफिनेट इंटीग्रल हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इसको सेपरेट जरा कर लेते हैं इंटीग्रेशन में। एक्स क्यूब को सेपरेट लिख लेंगे और -1 2 3 3x स्क्वायर को क्या सेपरेट लिख लेंगे। देखें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब बेटा पावर रूल में क्या करेंगे, जस्ट पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे और इसमें भी पावर रूल लगेगा। 3 2 है तो एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, जिनको पावर रूल नहीं आता काइंडली पहले 3.2 की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसकी थ्योरी देख लीजिएगा यूट्यूब पे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। अब ऑब्वियस बात है, वहाँ पे मैंने कलर लैंग्वेज एनिमेशन टोटली प्रॉपर उसको थॉरली समझाया हुआ है। यहाँ पे अब जरा डायरेक्ट करते जा रहे हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट 3.6 देख रहा है, मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले इसकी बेस सीख लीजिएगा, फिर ये बच्चों वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा जी, इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब सिर्फ आपने क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट करना है। मीन ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट बाहर हो गया है। अपर लिमिट जितना भी मैंने बताया है, और सिर्फ वेरिएबल की जगह पे वैल्यू रखनी है। मीन एक्स की जगह पे पहले मैं 3 रखूंगा, नेगेटिव करके 1 रखूंगा। So you can see that 3 power 4 over 4 and -1 power 4 over 4 और प्लस ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, x क्यूब है और 3 1 है। अब देखो फिर अपर लिमिट, बड़ा सिंपल सा काम, x यहाँ पे 3 रखी है, नेगेटिव फॉर्मूले का, और नेगेटिव 1 लोअर लिमिट। ओके, तो अब ये कॉन्सेप्ट आपके लिए ऐसे ऐसे ईजी होता जाएगा। अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लें। 3 पावर 4 बेटा की 1 आ जाएगा। अभी -1 पावर 4 भी हमने किया था, ये +1 ही है। 3 पावर 3 27 एंड -1 पावर 3 -1 है, और एक ये बाहर नेगेटिव, इट्स बिकम पॉजिटिव। और सिंप्लीफाई कर लें तो 81 -1 over 4 plus 28, or you can say that 20 plus 28, और lastly you have your answer 48। देखिएगा जी, तो कंफ्यूजन तो है ना, सिंपल क्वेश्चन। चलें आगे चलते हैं। ये था जी आपकी एग्जाम्पल 1 थी, पेज 157, और इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, और नेक्स्ट आपके पास उसने कौन सी इंक्लूड किया है। यस, इसका सेकंड पार्ट एग्जाम्पल 1 का, अगेन पेज 157 पे ही ये है। अगेन यू हैव टू इवैल्यूएट बाय दिस टाइम -1 to 1 to 2x square plus 1 over x plus 1। आपको मैं जैसा 3.5 में बताया था कि इंडेफिनिट ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल है। तो जब क्या करते थे, जब ये इम्प्रॉपर फॉर्म आती थी, तो याद है क्या करते थे जी, यस, इसको प्रॉपर बना लेते हैं। प्रॉपर का मैंने डिफरेंस आपको बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी कि यार अगर डिवाइड हो रहा है तो इम्प्रॉपर है, तो पहले डिवाइड कर लो, ठीक है ना। डिवाइड करने के बाद जब प्रॉपर फॉर्म आएगी तब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, पहले ये एक्स पे जा रहा है तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो रहा है, तो ये माइनस एक्स प्लस 1 आ रहा है। अब फिर देखें तो x को -1 से करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म आ रही है, तो -x -1 साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो जाएगा, -x और +2। और इसको हम कैसे लिखते होते थे, बताया था आपको, यस, क्लॉकवाइज, यानी कि x -1 पहले लिखेंगे, इस तरीके से चलते जाएंगे, फिर 2 और फिर ये, तो लाइक इसका आप लिखेंगे x -1 प्लस 2 ओवर के आ जाएगा x प्लस 1। देखिए अब ये होगी है जी प्रॉपर फॉर्म। अब आप सेपरेट इंटीग्रल करके इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं जी बेटा। वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला काम नहीं, 3.5 वाला, वो तो उसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन करके कांस्टेंट की वैल्यू निकालते थे। ये सिंपल है, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो आप क्या करें, अलग अलग इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। एक्स को लहदा कर लिया जी, 1 को लहदा कर लिया, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, ये डिनोमिनेटर एक्स प्लस 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा। और एक्चुअली बेस का डेरिवेटिव, पार रूल याद है, 2 हमने रूल पढ़े थे, तो अगर पार -1 है और बेस का डेरिवेटिव साथ है तो हम क्या लिखते होते थे, ये फॉर्मूला याद है, हम लॉग लिखते थे। ये वाला नहीं आएगा बल्कि लॉग वाला आएगा, क्योंकि इसमें पार अगर -1 है तो बेटा क्या आएगा, ये लॉग का फॉर्मूला आएगा। सही है, बल्कि इसको मैं भी इधर से कह देता हूँ खत्म, ताकि आप सेंस करके लॉग वाला फार्मूला लिखना चाहें तो वो लिखेंगे। अच्छा जी, तो जस्ट छोटी सी
मेंशन कर रहा हूँ। और जिस तरह मैं पहले लेक्चर्स में भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत स्पीड में बेटा ये लेक्चर बन रहे हैं, कंपोज हो रहे हैं, एनिमेशंस लग रही हैं, तो अगर प्लस माइनस की मिस्टेक हो तो काइंडली इग्नोर कर दिया करें। मेरी कोशिश होती है अगर मुझे पता चलता है तो मैं नीचे जो मेन कमेंट होता है वो उसको मैं पेन भी करता हूँ, मैं वहाँ पे लिख देता होता हूँ अगर कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हो। तो मेरी वीडियोस का वो वाला पोर्शन जरूर देख लिया करें। जो कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट होता है वो मेरा ही होता है, क्योंकि वो पेन किया होता है वो मेरी तरफ से। तो अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं जो मुझे पता चलता है प्लस माइनस की, तो मैं वहाँ पे बता देता हूँ। अच्छा जी, अच्छा बात चल रही थी सिंपल इंटीग्रेशन की है, तो हम देखेंगे x है तो x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, बार रूल लगेगा, इसकी बार में एक ऐड करेंगे 1 है ना, तो x स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती थी, यस x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन x है, और इसकी बेस का डेरिवेटिव आता है तो लॉग ऑफ दिस। मैं फिर कह रहा हूँ डायरेक्टली जो इस एक्सरसाइज में है उनसे रिक्वेस्ट है 3.2 से मेरी एक्सरसाइज देख लीजिएगा इंशाल्लाह। ये फिर फिंगर टिप्स, ये बच्चों वाला काम होगा जो भी हम कर रहे हैं। सो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 एक्स एंड 2 लॉग ऑफ बेस, सिर्फ इसके साथ हम बेस लिखते होते थे। अब बेटा लिमिट अप्लाई कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर में इसमें 2 है और लोअर में 1, इसी तरह 2 1 और 2 माइनस 1। ठीक है जी, सिर्फ x की जगह पे रखनी, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने तीनों ब्रैकेट्स में कर दिया है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 ओवर 2 2 आ जाएगा, 1 ओवर 2 आ रहा है, 2 माइनस 1 1 आ रहा है, 2 प्लस 1 3 एंड दिस। अब बेटा इनके एलसीएम ले लेंगे 2 माइनस 1 ओवर 2 का, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 ओवर 2 1 ओवर 1, ये मैंने 1 को 1 ओवर 1 लिखा, आगे एलसीएम लेना है और ये एज इट इज लिख दिया। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 3 ओवर 2 आ जाएगा। और फिर एलसीएम ले लिया, एक्चुअली इधर 1 था तो ये नेगेटिव, एलसीएम इन दोनों का ले लें। इसको 3 ओवर 2 लिखने के बाद एलसीएम ले लेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन चाह रही है, अब एक स्टेप मैंने शॉर्टकट किया है, काइंडली आपको इसको जरूर कर लीजिएगा। मीन 4 माइनस 1 3 ओवर 2 है, इसका 1 ओवर 1 के साथ एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 2 ओवर 2 आ रहा है। अच्छा, अब एक लॉ की प्रॉपर्टी ये है कि दो चीज़ें अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनके एंगल आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं, हो जाते हैं। तो ये 3 है तो ये नेगेटिव 2 है, तो ये नेगेटिव 2 जो है डिवाइड होकर क्या आ जाएगा 2। सो इट्स लास्ट आंसर इज 1/2 प्लस 2 लॉग ऑफ 3 ओवर 2। देखिएगा कोई कंफ्यूजन दी बचे। चलेंगे ये स्टेप मैं कर देता हूँ। ये स्टेप जो है थोड़ा सा डायरेक्ट किया हुआ है, स्टेप मैं ऐड कर रहा हूँ, ये देखिएगा। मेरी कोशिश अब यही है कि अगर एक ही स्लाइड पे हो जाए ताकि क्वेश्चन की जो बेसिक्स हैं वो साथ लेके चलूँ और पिछली चीज़ें आपको बार बार ना रिपीट करनी पड़े। तो इसलिए लास्ट टाइम एक स्टेप अगर मैं स्किप करता हूँ तो काइंडली उसको देख लीजिएगा। मैं कर रहा हूँ बच्चे, ये ऐड कर देता हूँ। एक्चुअली सिर्फ ये यहाँ पे सर ये हुआ है कि ये था 3 ओवर 2, ठीक है, ये सिर्फ इतना सा डिफरेंस था। और उसके बाद आप एलसीएम ले लें, अगर आपको वो लग रहा है लाइक ये आ जाएगा 3/2 एंड देन टेक एलसीएम, तो फिर आप ठीक है जी। अब देखें नीचे स्टेप पूरा हो रहा है, ठीक है। इसको अगर अभी आप 1 नहीं रहने दें, अगले स्टेप में आप इसको कर सकते हैं। तो ले जी, ये आपका एक स्टेप था, मैंने ऐड कर दिया। तो होपफुली अब आपके लिए एलसीएम लेते हुए प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये छोटी सी एक स्टेप की एडिशन थी, आपके जो फेस शो कर रहा था वो मैंने कर दिया है। होपफुली अब आपके लिए आसान है। अच्छा, तो ये था जी आपके एग्जाम्पल 1 का पार्ट 2। देखिएगा यहाँ तक तो कंफ्यूजन ठीक है, ये वाला सब मैंने ऐड किया। चले जी आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगेन एग्जाम्पल ही हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और एग्जाम्पल बेटा आपके सामने जो आ रही है वो है, देखते हैं, एग्जाम्पल 2 पार्ट 2 है। पेज 158 पे आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगी। यू हैव टू एवेल्युएट 0 to π/4 secant x प्लस टेंजेंट x। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। करेंगे क्या, सबसे पहले हम देखेंगे क्या कौन सा रूल लगेगा। बार रूल लग रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इजी सबसे पहले इसमें ये है कि सीकेंट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इसका फायदा क्या हुआ, सीकेंट को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये सीकेंट स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ करेंगे तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स आ जाएगा। सेपरेट जरा इंटीग्रेशन करें, सीकेंट स्क्वायर की लैदा कर लें और सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स की लैदा कर लें। अब अगेन ऑल द वे 3.2 पे चले जाएं। सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट का डेरिवेटिव होता था सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी टेंजेंट एक्स, और सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स इंटीग्रेशन होती है सीकेंट एक्स
मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिफरेंशिएशन से करके बताई हुई हैं कि अगर आपको याद हो सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता था सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, और जब इसका एंटी लेंगे तो सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स हो जाएगी। पेज नंबर 1 to 5 पे आपको ये फार्मूले मिल जाएंगे और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टेंजेंट एक्स हो जाएगी। और बेटा इसी तरह लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखी है, तो पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, मीन एक्स की जगह पे पाई बाय 4 माइनस करके लोअर लिमिट एक्स यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर एक्स की जगह पे पाई बाय 4 और 0, एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया, ये मुझे इसको खत्म करने दीजिएगा बेटा। चूंकि फिर वही बात है, आपके पेपर बहुत करीब हैं और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं इस चैप्टर 3 को लेकर के, प्लीज़ पूरा करें। रिक्वेस्ट तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा पहले आपका चैप्टर 3 पूरा करूं, फिर जब तक हमें टाइम मिलता जाएगा मैं और एक्सरसाइज भी आपकी करता जाऊंगा। बट वही बात है बेटा, इसमें कंपोजिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एनिमेशन में टाइम लगता है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको मैक्सिमम में काम करवा सकूँ। अच्छा जी, इसमें अगर हम गौर करें तो ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में आ रहा है पाई बाय 4 और लोअर लिमिट में क्या आ रहा है, 0। इसी तरह सेकेंड पाई बाय 4 और क्या आ जाएगा, सेकेंड 0 आ जाएगा। अब टेंजेंट पाई बाय 4 की हम वैल्यू की बात करें तो ये होता है 45। टेंजेंट 45 डेरिवेटिव भी दे सकते हैं, ये 1 होता है। टेंजेंट 0 0 के इक्वल होता है। सेकेंड पाई बाय 4 एक्चुअली कॉस 45 जो होता है 1 ओवर √2 होता है, और जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये √2 आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, और सेकेंड 0 मीन कॉस 0 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ये 1 और 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, सो ये लास्ट आंसर है √2। मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है जैसे हम 3.5 में करते रहे हैं 3.4 में, बट बेस अगर आपको आती है तो ये विद इन सेकेंड विद इन मिनट ये क्वेश्चन होने वाले हैं और मज़े के क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर वही बात है, अगर इंटीग्रेशन की आपकी बेस थी, आपको 3.2 बहुत अच्छे तरीके से आती है, 3.4 तो फिर ये मसला ही हुई। ओके है जी, चलिए ये देखते हैं जी कौन सी एग्जाम्पल उसने इंक्लूड की है। नेक्स्ट बेटा आपके पास जो उसने एग्जांपल दी हुई है, जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, एग्जांपल 4 है ऑन योर पेज, बुक पेज 159 पे। अगेन यू हैव टू इवैल्यूएट एंड दिस टाइम -1 to 2x प्लस, ये मॉडुलस है की है। अब ये डिटरमिन या मॉडुलस का मतलब ये होता है प्लस माइनस, ठीक है। ये एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपका स्मार्ट सिलेबस में उसने नहीं दिया हुआ, सो एग्जांपल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मॉडुलस का मतलब क्या है, आपने इसको किसी ऐसे नंबर में जारी बात प्लस और माइनस, अब मैंने इसको दो इंटरवल में डिवाइड कर दिया, -1 से लेकर 2 तक इंटरवल था, मैंने एक 0 लिख दिया है और फिर 0 to 2 लिख दिया है। कैसे देखें, x की जगह पे क्वेश्चन के अंदर कौन सी वैल्यू रखेंगे, ये 0 हो जाए, ठीक है। इसका सब्ट्रैक्टिंग पॉइंट हम देख रहे हैं, तो ये x की जगह पे 0 रखे हैं तो आंसर 0 आ रहा है। तो आपने वो वाला नंबर देखना है जो x की जगह पे रखने से आ रहा है, वो नंबर आपने इस तरह सब्ट्रैक्ट कर देना। ये प्रॉपर्टी है जी, आप इसकी थ्योरी में भी देख सकते हैं। तो एक इंटरवल को 2 में हमने कर दिया, -1 to 2 है तो इसको क्या लिख दिया है, -1 से 0 और फिर क्या किया है 0 से 2 कर दिया, ठीक है। तो इंटरवल हमने क्या किया है, स्प्लिट कर दिया। देखें कोई कंफ्यूजन। अच्छा, अब एक और काम करने जा रहे हैं। अब ये मॉडुलस का मतलब ये है कि ये नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू ये दोनों हमें देखनी है। तो जब वो नेगेटिव की बात कर रहा है तो फिर क्या आएगा साइन, वो आ जाएगा, ये देखें नेगेटिव है ना, -1 से लेकर 0 है तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, और इस तरफ देखेंगे तो ये पॉजिटिव साइन आ रहा है। और इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ये आपके लिए कि नेगेटिव हो तो लेस देन 0 है, पॉजिटिव हो तो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 है। देखो ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, तो एक पॉजिटिव आ गया है और एक हमने क्या की है, नेगेटिव लिख दी है। और इसको जरा मैं सिंप्लीफाई आपके लिए कर देता हूँ। पहले देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट है, ये नेगेटिव वाला आ गया है और ये अगला क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव वाला, ये समझ आ रही है। और ये मैं राइट साइड पर सेंस करके लिख भी दिया जो कॉन्सेप्ट मॉडुलस के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब फिर आगे चलते हैं जी, आगे बस अब सिंपल इंटीग्रेशन है इसकी, आगे कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। ये बस कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि ये नेगेटिव इंटरवल है, -1 to 0, और पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव के लिए आ गया, ठीक है जी। चलें जी, x - x 0 हो जाएगा और x + x क्या आ जाएगा, 2x। अब बेटा क्या करेंगे, जस्ट इसकी सिंपल इंटीग्रेशन की तरफ फोकस करें। 0 है तो 0 की इंटीग्रेशन 2 से 0 हो जाएगी। और जब हम 2x की बात कर रहे हैं तो 2 जरा कांस्टेंट को बाहर लिख लिए, एक्चुअली हमने सिर्फ x की इंटीग्रेशन निकालनी है, ठीक है जी। तो देखते हैं जी निकाल के, तो x है तो x² पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बेटा 2 2 से
कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। कैंसिल नहीं किया उसने, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दिया, कैंसिल करके कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो क्योंकि ये बुक एग्जाम्पल में इसने किया है तो मैं इससे समझा रहा हूँ। तो एक्स की जगह पहले 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, और एक्स की जगह पे 0 रखेंगे वो 0 आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, 4/2 2 2 क्या आ जाएगा 4। ओके जी। तो बस इसमें ये प्लस माइनस वाला बेटा कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है और आप अपने बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 156 पे ये आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी जो मैं भी यूज़ कर रहा था, ठीक है। एग्जाम्पल में प्रॉपर्टी डी लिखी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ज़रूर कीजिएगा। चले जी आगे। ओके सर, देखते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा अगर आप देखें तो आपके पास आ रही है एग्जाम्पल 7 है ऑन योर बुक पेज। ये है एग्जाम्पल 7, इस पेज पे है, पेज नंबर शायद इसमें लिखा नहीं है, तो मैं चलिए के साथ देख के बता देता हूँ कि एग्जाम्पल 7 है पेज 161, ठीक है जी। सर तो ये है जी 0 से लेकर पाए बाय 6 है, एक्स कॉज ऑफ एक्स है। अगेन यहाँ पे पावर रूल नहीं लग रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है, बट अगर हम इसको 3.4 की तरह करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स याद आ रहा है, आई लेट वाला मेथड, जिसको इंटीग्रेशन 3.4 नहीं आती, उनसे रिक्वेस्ट है 3.4 की थ्योरी देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ जाएगी। भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हाँ ये लिख लिया जी, पेज नंबर 161 पे आपको एग्जांपल मिल जाएगी। और वो क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, याद आ रहा है। 3.4 हमने कंप्लीट एक्सरसाइज इसी से ही की थी। न्यू स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे इसको देखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है पहले 3.4 देख लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपके लिए मसला नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आइलेट वाला रूल यूज किया है। कॉस की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी इसमें बेटा, साइन एक्स होती है, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 के बराबर। तो जी देखें तो ये आ जाएगा एक्स, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने C1 लिखा है, ये क्यों लिखा है ये बाद में बताता हूँ, वैसे हम C लिखते होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि जी लाइक इसमें तो हमने कांस्टेंट नहीं लिखना होता, तो मैंने सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल की बात नहीं लिखी, मैंने सिर्फ इसके इंडेफिनेट इंटीग्रल को लिखा, इसलिए मैंने इसके साथ C1 लिख दी है। चले जी आगे चलते हैं, उसने बता दिया है आगे। अच्छा जी, एक्स साइन एक्स कॉज एक्स सी। अच्छा अब ये इसलिए लिखा है कि जब इस नेगेटिव को इससे करेंगे तो ये नेगेटिव C1 आएगा, और नेगेटिव C1 भी तो कांस्टेंट ही होता है तो कांस्टेंट ही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसकी जगह पे उसने C लिख दिया, तो इसलिए यहाँ पे C1 लिखा। चूंकि बुक वाले ने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मैं वही चीज़ें लिखी हैं ताकि आपको स्टेप समझ आएंगे वो कर क्या रहा है, डायरेक्ट इसमें C भी लिख सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, C1 इसलिए लिखा है कि बाहर एक नेगेटिव को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव और कोई नंबर आ जाएगा, और वो भी तो कांस्टेंट ही है ना, तो इसलिए उसने अब उसकी जगह C लिख दिया। आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं। अच्छा ये तो अभी इंटीग्रेशन की हमने इंडेफिनेट की, अब इसमें लिमिट भी तो अप्लाई करनी है ना, तो जो आंसर आया है अब उसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं। आप डायरेक्ट भी उसी तरह कर सकते हैं, इसमें हम पिछले एग्जांपल्स कर रहे थे। तो एक्चुअली ये क्या आ जाएगा, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 से लेकर 5/6 इसकी लिमिट है, और क्या आ जाएगा जी, अपर लिमिट एक्स की जगह पे पहले 5/6 रखें, माइनस करके एक्स की जगह पे 0 रखें, अपर लिमिट माइनस क्या आ जाएगी, लोअर लिमिट। तो मुश्किल बात, बाकी सब सिंप्लीफाई है। साइन 5/6 साइन 30 है, ये 1/2 होता है, कॉस 30 आ जाएगा आपके पास, 3/2 कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, और सिंप्लीफाई कर लें, 6 2 12, √3/2 -1। So your last answer is pi/12 plus √3/2 -1। देखिएगा जी, कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। चलें आगे। चलिए एग्जाम्पल जो थी एक और एग्जाम्पल है, ये मैं पहले वही बात थी, इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन थे तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल से ही इसका स्टार्ट किया है। नॉर्मली मैं आपको पहले थ्योरी के बाद क्वेश्चन करवाता हूँ, देन एग्जाम्पल की तरफ लेके जाता हूँ। ओके जी, लास्ट एग्जाम्पल की तरफ हम मूव कर रहे हैं। एग्जाम्पल 8 है, आपके बुक के पेज नंबर 161 पे आपको ये मिल जाएगी। यू हैव टू इवैल्यूएट 1 to e x log of x dx। अब इसमें भी देखें तो कौन सा रूल लगेगा, पार रूल है, सब्स्टिट्यूशन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तीन ही रूल हमने किए थे। 3.2 3 एंड 4 की बात करें तो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स याद है, आई लेट वाला,
मीन इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है वो कौन सा रखेंगे, log of x को बहुत तफसीली आपको 3.4 में बताया हुआ है। सो फर्स्ट फंक्शन आपका log of x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके, तो यू इन टू व्यू फॉर्म इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगी, इस x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 और log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये 1 ओवर x आ जाएगा। सो देखिएगा जी, ये आ गया x स्क्वायर ओवर 2 और log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x। ठीक है जी, बेटा x को ऐसे कर लेंगे तो ये x ओवर 2 रह जाएगा और 1 ओवर 2 कांस्टेंट को बाहर निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेशन सिर्फ अब x की रह गई है और x की इंटीग्रेशन दोबारा जब करेंगे तो ये x स्क्वायर ओवर 2 एंड c मैंने इसलिए लिखा है कि ये अभी डेफिनेट इंटीग्रल नहीं, मीन अभी लिमिट नहीं मैंने रखी थी, तो अब सिंपल मैंने इंटीग्रेशन की है। अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करते हैं, मीन लोअर लिमिट और अपर लिमिट, मीन जो आंसर आ गया है इसको इस तरह ऑब्वियस बात मैंने कहा राइट साइड पे भी बार करके लिख सकते हैं। सो 1 और e आ रहा है, e x की जगह पे पहले बेटा आप e पुट करेंगे, नेगेटिव करके x की जगह पे आपने क्या करना है 1 पुट करना है। सो चेक कीजिएगा जी, x की जगह पे e आ गया, ठीक है, तो ऊपर e स्क्वायर ओवर 4 फिर माइनस करके x की जगह पे 1 रख दिया, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 1 रख दिया है और सिंप्लीफाई कर लें, log ऑफ e 1 होता है और ये log ऑफ 1 आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं ये 0 के इक्वल होता है। सो मोर सिंप्लीफाइंग वी आर e स्क्वायर ओवर 2 into 1, e स्क्वायर ओवर 4, इस log ऑफ 1 की जगह 0 हो जाएगा, 1 ओवर 4। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 4 और 2e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 1 ओवर 4। सो योर फाइनल आंसर इज e स्क्वायर ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4। चेक कीजिएगा। ओके, कोई कंफ्यूजन? चलें, आपकी एग्जाम्पल पहले हमने कर ली, अब हम मूव कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ और हम स्टार्ट जो कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं जी वो क्या कह रहा है। इन क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू वैल्यूएट 1 to 2x स्क्वायर प्लस 1। अब आपको जरा ये सिंपल क्वेश्चन नजर लग रहे होंगे बिकॉज पहले वही काम हमने सिंपल इंटीग्रेशन करनी है और इंटीग्रेशन किसकी, एक्स स्क्वायर की लैदा कर लें और 1 की इंटीग्रेशन क्या करेंगे, लैदा कर देंगे और एक्स स्क्वायर की बेटा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कौन सा रूल लगेगा, यस पावर रूल लगेगा। जैसे इसकी पावर में ऐड करें उससे डिवाइड कर दें और 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स करते हैं जी, ये आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 और 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई, एक्स आ गई। अब बेटा लिमिट अप्लाई कर लें, मीन एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट रखेंगे और माइनस करके लोअर लिमिट, फिर इसी तरह ये सेकंड टर्म में भी एक्स की जगह पे पहले 2 रखा है और माइनस करके एक्स यहाँ पे 1 रखा है। 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 8 माइनस 1 2 1 और ये क्या आ रहा है एक्चुअली 7 ओवर 3 प्लस 1। एलसीएम ले लें इसका और ये क्या आ जाएगा 3 7 प्लस 3 मीन 10 ओवर 3। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है। थर्ड चैप्टर के बेटा मैंने पास्ट के पेपर अपलोड कर दी हैं पिछले 8 साल के काइंडली, अक्सर अभी भी मैं कमेंट पढ़ रहा था जी ऑब्जेक्टिव कहाँ से करें, तो सब 8-9 साल के पेपर हैं, बहुत ज़्यादा कलेक्शन उसमें आपको मिल जाएगी इसकी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस की। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा कुछ आप उसमें है, आप काइंडली वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा। चलते हैं जी, आपका ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट, आपका जो स्मार्ट सिलेबस में देखते हैं क्वेश्चन कौन सा उसने इंक्लूड किया है जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एवेल्युएट -1 to 1 x बार 1 over 3 प्लस 1। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसी तरह सेपरेट इंटीग्रल लिख लेंगे। सो इंटीग्रल ऑफ x बार 1 over 3 एंड 1 की इंटीग्रेशन लैदा कर लेंगे। सेम पैटर्न, सेम रूल, पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल किसमें आ जाएगा, x की पावर 1 over 3 में प्लस 1 करेंगे, उसी से डिवाइड कर लेंगे और 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। सो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1 और 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी और लो लिमिट अपर लिमिट साथ साथ लिख लेंगे। एलसीएम ले ले जरा इसका, 1/3 प्लस 1 होता है 4 over 3, तो नीचे भी 4 over 3 आ गया है और अब क्या करें, ये जरा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 over 4, x की पावर 4 over 3 है। अब बेटा क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या आ रही है, अब इसमें एक स्टेप मिसिंग है वो जरा मैं कर देता हूँ कौन से आ रहा स्टेप, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट मिस हो गई है, ये वाली चीज चलो मैं इधर कॉपी कर देता हूँ। तो ये आपके पास इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखते हुए मिस हो गई है, तो x की पावर 4 over 3 ये, ठीक है जी, ये आ गया है एंड देन कीजिएगा, ये आपके पास इसमें डिलीट
कह रहा हूँ, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बीच में से स्किप हो गई थी, ये ठीक है। तो अपर लिमिट मीन 1 आप पुट करेंगे, लोअर लिमिट मीन -1 आप करेंगे, ऐसा ही है जी। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट की हम बात कर रहे हैं, तो उसको देखते हैं जी। तो जस्ट मैं इसको स्पेंड कर लूँ मैं। तो पहले x की जगह 1 रखेंगे, नेगेटिव करके x की जगह पे -1 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल काम है। सो ये जी, चलते हैं आगे। ओके, तो यहाँ तक हो गया जी। अपर लिमिट x की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे, 1 आ रहा है, माइनस करके लोअर लिमिट कर लें। इसी तरह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 -1 की पावर कैलकुलेटर से देख सकते हैं, 4 इंटू 3 डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, तो एक्चुअली ये 1 ही आएगा। तो 1 -1 0 हो जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 2, सो योर फाइनल आंसर इज 2। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी, चले आगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा इंक्लूड किया है उसने, क्वेश्चन नंबर 3 है, एवेल्युएट -2 to 0 1/2x - 1 होल स्क्वायर। कौन सा रूल लगेगा इसमें, बताइएगा जी। क्या बेस का डेरिवेटिव है, ठीक है, बना लेते हैं। 2x - 1 की पावर 2 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, बेस का डेरिवेटिव। बेस इसमें क्या है जी, 2x - 1, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x का आ जाएगा 2 और 1 का 0 हो जाएगा। तो 2 हमें चाहिए, और हमें, आपको याद होगा पिछली एक्सरसाइज में ही आपको सारा बताया है, 3.4 में भी, सॉरी 2 में भी हमने सारा थारोली किया हुआ है। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, वहाँ पे मेरे एग्जाम्पल से भी समझाया हुआ है। अब जब बेस का डेरिवेटिव आ गया, तो कौन सा रूल पढ़ा था हमने, पार में ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड। एक्चुअली पार रूल ही है, पार रूल भी तभी लगता है जब बेस का डेरिवेटिव होता है, चूंकि इसमें था नहीं, हमने 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कर ली है। अब बेस का डेरिवेटिव है, तो इस डेरिवेटिव को इग्नोर कर दें, इसकी पार में बेटा एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पार चूंकि -2 थी, तो -2 + 1 उसी से हमने डिवाइड कर दिया, और सिंप्लीफाई कर लें तो 2x - 1 की पार -1 और -1 और 0 to -2, ये नेगेटिव है जी। नेगेटिव को बाहर ले जाएं और लिमिट अप्लाई कर दें। x की जगह पे 0, चूंकि -1 था, मैंने फ्रैक्शन में नीचे लिख दिया एक ही दफा, और x की जगह पे -2 पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी इसको। तो ये आ रहा है 1/-1 एंड -4 एंड -1 -5 हो जाएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, और एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 5 -5 + 1 -4/2, negative into negative positive, 2 2 2s are 4, so your final answer is 2/5। देखिएगा, कंफ्यूजन है, ठीक है जी, चले आगे। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास बेटा जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर, जो स्मार्ट सिलेबस में 4 है, यू हैव टू एवेल्युएट -6 to 2 3 - x²। इसको हमने देखना, अगेन देखें, पहले बताइएगा कौन सा रूल अप्लाई हो कर सकते हैं। यस, मैं आपको बताया, आपके मोस्टली 90% मोर देन आपके पावर रूल सही होते हैं। तो ये 3x - 1 की पावर क्या आ जाएगी, 1/2। तो क्या बेस का डेरिवेटिव 7 है, अब आपने ये बताना है। क्या बेस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, मीन 3 - s से डेरिवेटिव बताओ क्या होगा। 3 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव -1, सो ये क्या आ जाएगा आपके पास, -1 हमें चाहिए, तो मैं -1 से इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और बाहर भी कर रहा हूँ, ठीक है। बेस का अब अगर आप देखें डेरिवेटिव बन चुका है, रूल वही, पार रूल अप्लाई करेंगे, पार में ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। इसमें पार बेटा क्या आ रही है, 1/2, so add 1 in this power 1/2 + 1 and divided by 1/2 + 1। इसके डेरिवेटिव को इग्नोर कर देते हैं, ये बाय नेगेटिव वाला है, एलसीएम ले लेंगे, तो 1/2 + 1 का एलसीएम आ जाता है 3/2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आ गया है, तो रेसिप्रोकल ले लें, तो ये 2/3। अब क्या किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में x की जगह पे हमने 2 रखा है, और माइनस करके लोअर लिमिट x की जगह पे -6 रखा है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 1 की बात 3/2 3 + 6 9 की बार आ रही है, 3/2 9 होता है एक्चुअली, 3 का स्क्वायर, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 - 3/3, और 3/3 किसके इक्वल होता है, 27, एंड 27 - 1 26 आ जाएगा। ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सो योर फाइनल आंसर इज 52/3। देखिएगा,
कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो अब जरा ये इजी फॉर्म आपको नजर आ रही होगी, मैं बता रहा हूँ मोस्टली हमारे पार रूल से ही इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हो जाते हैं आपके इंटर लेवल की जो बात कर रहे हैं। सो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका जी क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपने स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड की है। दिस टाइम यू हैव टू एवेल्युएट टू इन लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 5 है, x into x square minus 1 dx में सर मैं लिख लेता हूँ, कौन सा रूल लगेगा बताइए। अगेन पार रूल, पहली आपने कोशिश ही पार रूल की करनी है, बस आंखें बंद करके आपने कहना जी पार रूल, बस बात खत्म हुई। हमने पूरी कोशिश करनी है कि विद द हेल्प ऑफ पार रूल इसको हम सॉल्व कर सकें। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे बेस का डेरिवेटिव बना हुआ है, मिसिंग सिर्फ इसमें 2 था, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये dx में से मैं ये ऑपरेटर पूरा कर रहा हूँ जी। तो चलते हैं जी। हाँ बात चल रही थी उसी तरह से पार रूल को ही हम लेके चल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव अगर हम चेक कर रहे हैं तो वो आता है 2x माइनस 0 आता है। ठीक है, सो ये छोटी सी करेक्शन थी, मैंने कर दी, ऑपरेटर पूरा कर दिया है। तो वेट कीजिएगा, लोड कर रहा है। ओके जी, तो ये आपके पास आ गया दिस। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बेस है जी, होल पावर 1/2 है, वो बात की बातें, क्या बेस का डेरिवेटिव साथ बन रहा है, मीन एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव अगर हम चेक कर रहे हैं तो वो 2x आ रहा है, एक्स स्क्वायर का और 1 का 0 आ रहा है, इधर इसमें 2 नहीं है। तो हम क्या कहते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो देखिएगा 1/2 बाहर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है और इस x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बेटा अगर आप फोकस करें तो बेस का डेरिवेटिव बन चुका है, और जैसे बेस का डेरिवेटिव बन रहा है तो हमने क्या करना है, जस्ट पार रूल अप्लाई करना है, मीन पार में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। आप देखिए सेम पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन होते जा रहे हैं और इजी फॉर्म है। अगर वही बात है कि आपकी शुरू की एक्सरसाइज की ग्रिप है तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 3/2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो रेसिप्रोकल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 और 2/3। अपर लिमिट बेटा x की जगह पे √5 पहले रखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट लिखेंगे, x की जगह पे हम 2 लिखेंगे। तो ये देखें √5 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू स्क्वायर माइनस 1, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5 माइनस 1 एंड 4 माइनस 1 जो कि क्या आ रहा है 4 एंड 3। और सिंप्लीफाई कर लें, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 3 पावर 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1/2। 2 से कैंसिल हो रहा है तो एक्चुअली ये अंडर रूट की फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1 लैदा हो जाएगा, 3 की पावर 1/2 ये अंडर रूट होता है 3। ठीक है जी, और सिंप्लीफाई कर लें तो 8 माइनस 3 इंटू अंडर 3/3। एक्चुअली बुक वाला आंसर बनाने की कोशिश की है, इसीलिए ये 3 की पावर 3/2 को मैंने 1 प्लस 1/2 लिख लिया है, ताकि बेस सेम है बेस सेम है, फिर इसको सेपरेट करते हैं पार को, तो ये 3 की पावर 1 3 आ जाएगा और 3 की पावर 1/2 ये अंडर रूट आ जाएगा। तो ये इसका जी फाइनल आंसर आ रहा है। देखिएगा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चले आगे। जी क्वेश्चन नंबर 7, एवेल्युएट 1 to 2 x over x square plus 2। कौन सा रूल लगेगा, बस कहते जाओ। और आपका कौन सा कोई चीज आ रही है जी, पावर रूल। भाई साहब कह रहे हैं जी पावर रूल, पावर रूल लगाते हैं जी। क्या होगा, बेस का डेरिवेटिव नहीं है, 2x चाहिए हमें, ऊपर x है, तो हम क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ताकि बेस का डेरिवेटिव आ जाए। मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये देखो बेस इसकी x स्क्वायर प्लस 2 है, हमारे पास सिर्फ x था, बेस का डेरिवेटिव मीन x स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव बनाएंगे तो ये 2x आ रहा है और 2 का 0 मीन 2x चाहिए था, 2 नहीं था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं। अब जब बेस का डेरिवेटिव है और पार -1 आ जाए तो फिर कौन सा फार्मूला लगाते हैं, हम लॉग का लगाते हैं। वैसे तो पार रूल में पार में एक ऐड करते हैं उसे डिवाइड करते हैं, बट ये दूसरा केस है जिसमें पार -1 3.5 में इसकी बहुत प्रैक्टिस की है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के आंसर में ये आ रहा था, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं एंडिंग में। सो पार -1 है तो लॉग ऑफ दिस। ओके, अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये फार्मूला मैंने सेंस करके लिख दिया याद आने के लिए, हो सके तो आप भी लिख लीजिएगा। तो ये आ जाएगा जी अपर लिमिट में 2 है, x की जगह पे 2 रखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट लिख दीजिए और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लॉग ऑफ ये 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6 आ रहा है और ये 1 प्लस 2 3 आ रहा है। बेटा लॉग की प्रॉपर्टी है, तो माइनस हो रहे हो तो आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो
इसका एंगल डिवाइड हो रहा है 6/3 और ये एक्चुअली क्या आ जाएगा 3 2 आर 6 3 को 6 से करेंगे तो 2 आर। ठीक है, कैंसिल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इस स्टेप लिख सकते हैं। तो ये है जी इसका फाइनल आंसर। तो मुश्किल बात जी बेटा, जी बिल्कुल लॉ की प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। वो जो पार ये 2 की पार 1/2 भी हो सकता है, क्योंकि ये अगर इसकी पार ये जो फर्स्ट वाली है ये 2 के पर अंडर रूट आ सकता है, लॉग ऑफ अंडर 2 भी आंसर है। फॉर्म काफ़ी बन सकती हैं, लेकिन मैंने क्या की है, मैंने बुक वाली फॉर्म बनाने की कोशिश की है। वो ऑब्जेक्टिव में इस तरह काम खेलते होते हैं जो भी आप कह रहे हैं। ठीक है, कर सकते हैं, ऑब्वियस बात कर सकते हैं। चले जी नेक्स्ट देखते हैं। ओके जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी 8 है, जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड किया है। यू हैव टू एवेल्यूएट x माइनस 1/x होल स्क्वायर। क्या करेंगे जी, सबसे पहले नहीं, अब हर एक में पावर रूल नहीं लगेगा, ऑब्वियस बात, पहले इसको सिंप्लीफाई करें फिर पावर रूल लग जाएगा। बट पहले जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव 2ab। पहले होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया है, ये x से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस 2 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा और -2 और 1 इंटू dx। मीन इन तीनों को हमने क्या किया है, सेपरेट करके इंटीग्रल करना है। अगर हम x स्क्वायर की बात करें तो इसमें पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर में क्या ऐड करें उसी से डिवाइड करें, इसमें भी पावर रूल लगेगा और 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। तो सेंस करके अगर फार्मूला लिखना चाहें तो अच्छी बात है। तो ये आ जाएगा x³/3, पावर है -2 + 1 ओवर -2 + 1 और 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -2 में से 1 निकालेंगे तो -1 आ रहा है, नीचे भी -1 है और यहाँ पे अभी एज इट इज लिखा है। 3 की पावर 3 क्या आ जाएगा 27, 2 पावर 3 8, ये x पावर -1 क्या आ जाएगी 1/x आ रही है, -2 इंटू x आ रहा है। और सिंप्लीफाई कर दें इसको जी, तो आपके पास क्या आ रहा है, ये 1/3 इंटू 19 1/3 जी। एक छोटी सी करेक्शन है जी, ये नेगेटिव था, -2 + 1 एक्चुअली यहाँ पे आ गई है नेगेटिव हो जाएगा, डिनोमिनेटर में नेगेटिव था ना, तो ये बाहर नेगेटिव है। चलो इसको भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको सेव रहे। बेटा कोई प्लस माइनस की मिस्टेक में बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, थोड़ी सी इग्नोर कर देना, क्योंकि साथ साथ ये लेक्चर बन रहे हैं बहुत स्पीड में और मेरी कोशिश है जितनी मैं करेक्शन कर हो सकी मैं करता जा रहा हूँ। तो फिर भी अगर हो तो थोड़ा सा बस बर्दाश्त कर लिया करें, फ़ौरन मैसेजेस ना शुरू हो जाया करें जी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये हो गया वो हो गया, तो थोड़ा सा मार्जिन दे दिया करें। बिकॉज जिस तरह आपकी रिक्वेस्ट आ रही है बहुत स्पीड से ये बेटा लेक्चर जो हैं ये कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा जी देखते हैं, लाइक ये आ रहा है अब जी 3 -2, हाँ अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, तो अपर में 1/3 था और लोअर में 2 था, तो ये 1/2 है, तो 1/3 -2 और -2 और सिंप्लीफाई कर लें 19/2 3 आ जाएगा एंड देन 2 -3/6 -2 और सिंप्लीफाई कर लें तो 19/3 -1 -1 प्लस हो जाएगा। अब इन तीनों का एलसीएम ले लें और एलसीएम क्या आ रहा है इसका, यस 6 आ रहा है, 3 2s are 6 38 1 and 12 and finally you have 27/6 और हो रहा है सिंप्लीफाई, यस 9/2। ये लें, ये इसका फाइनल आंसर आ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके जी चलें आगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में उसने दिया हुआ है। -1 to 1 x + 1/2 x² + 1 प्लस x + 1, कौन सा रूल लगेगा। ठीक है बेटा, आपने एक फिक्स किया हुआ है पावर रूल, लगाते हैं पहले, अब किसी तरीके से लगेगा। अब एक्चुअली क्या देखें, क्या इसकी बेस का डेरिवेटिव है, बेस इसमें क्या आ रही है x² + 1 + x, तो हम इसका जरा एलसीएम ले लेते हैं, ये इसका डेरिवेटिव साथ बनाना है। तो एक्चुअली वो आ रहा है 2x + 1, बेस का डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2x + 1, बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है x + 1/2। क्या करेंगे, सबसे पहले जरा इसका एलसीएम ले लेते हैं, किसका, ये x + 1/2 का, तो क्या आ जाएगा 2x + 1, तो एक्चुअली आ नहीं गया 2x + 1, एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, ये 2 है, तो इस भाई साहब को जरा बाहर ले जाओ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देखें तो बेस का डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली बना हुआ है, सिर्फ आपने क्या किया है, गिवन जो क्वेश्चन थी उसमें एलसीएम ले लेंगे।
तो क्वेश्चन इजी होते हैं, जस्ट उसकी ग्रिप करनी है, उसका ट्रिक पकड़ना होता है और उसके बाद क्वेश्चन इजी है। जब बेस का डेरिवेटिव आ चुका है तो पार रूल अप्लाई करें, वो क्या होगा, पार में एक ऐड करेंगे, उसी से हम डिवाइड कर देंगे। ऊपर भी यही आ जाएगा और नीचे भी 1/2 प्लस 1। इन कैल्शियम ले लेंगे, 1/2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेंस करके फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। तो 1/2 पार में एक ऐड किया मीन 3/2 होगा, 3/2 रेसिप्रोकल ले लें डिनोमिनेटर का, तो ये 2/3 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करने जा रहे हैं। अपर लिमिट में हम देखें तो x की जगह पे क्या आ रहा है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अपर लिमिट क्या आ रही है, x की जगह पे 1 है और लोअर लिमिट क्या है, x की जगह पे -1 है। और सिंप्लीफाई कर ले तो ये 1 + 1 + 1 अच्छा लग रहा है, 1 - 1 + 1 और सिंप्लीफाई कर लें तो ये 3/3/2 एंड 1/3/2। 3/3/2 याद है, पीछे भी हमने लिखा था 3 × √3 पिछले क्वेश्चन में, मीन 3/1 लैदा कर लें और 3/1/2 लैदा कर लें, या दूसरे लफ्जों में बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लें, तो तब भी ये इन दोनों की, जिसमें पावर 1 है इसमें 1/2 है, तो इनकी पावर को ऐड करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। और 1 की पावर 3/2 क्या होगा, ये 1 के इक्वल। सो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दें इसको भी, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, सो √3 - 1/3। देखिएगा ये इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर, अगर आप 9 की बात करें। देखें कोई कंफ्यूजन, ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 10, यू हैव टू इवैल्यूएट 0 to 3 1/x² + 9। क्या होगी इसकी इंटीग्रेशन। 3.5 जिन्होंने मेरे साथ की है उनके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हिंट आपने देना है। एक और नहीं, 3 लाइक इसमें जो 3 किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी था, बट एक फार्मूला आपको बताया था, याद है, 1/1 + x² का, x² + a² का, याद आ रहा है, ये फार्मूला था। इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 1/a² + x² क्या आ जाएगा, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a, याद आ रहा है। 3.4 में हमने इसको काफी जगह यूज किया था, तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे आप। a की जगह पे बेटा 3 आ रहा है, सो 1/3 टेंजेंट इनवर्स x/3 आ रहा है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अपर लिमिट x की जगह पे 3 रखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट x की जगह पे हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे। सो 3 से कैंसिल हो रहा है, टेंजेंट इनवर्स 1 कैलकुलेटर से देखिएगा किसकी वैल्यू होती है, टेबल अगर याद है तो वो ज्यादा बेहतर है। 1 टेंजेंट में किसकी वैल्यू होती है, 45। यस, टेंजेंट वाज 0, कैलकुलेटर से देख लो यार, ये 0 के इक्वल आ रहा है, तो ये 45 या π/4 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, या लास्ट आंसर क्या आ जाएगा, π/12। दैट्स इट। फिर मैं कह रहा हूँ सिंपल है, जस्ट अब आपने बेस पकड़ते जाना है। तो अब आप देखें क्वेश्चन, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस दोनों तरह आप रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है अगेन जो उसने स्मार्ट सिलेबस में ऐड किया है जी। आपका नेक्स्ट आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, एवेल्युएट π/6 to π/3 cos of t। अब बेटा क्या करेंगे, कॉस की इंटीग्रेशन जल्दी से 1 to 5 पेज नंबर बहुत अच्छे तरीके से हमने याद किया था, साइन टी, कॉस की इंटीग्रेशन साइन आ जाएगी। तो बस क्या करेंगे, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस इतना सा काम है। अपर लिमिट इसमें क्या आ रही है, यस π/3, लो लिमिट क्या है, π/6, तो ये आ जाएगा sin π/3 माइनस sin π/6। π/3 मीन sin 60 होता है √3/2 एंड sin 30 होता है 1/2। एलसीएम लेना चाहें तो ले लें, जरा अच्छा हो जाएगा। मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म √3 - 1/2। अगेन ये टाइप का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी वो दे सकता है, तो मुश्किल बात नहीं। ओके जी, क्वेश्चन अब इजी लग रहे हैं, बात वही इंटीग्रेशन चल रही है, सिर्फ इसमें अपर और लोअर लिमिट वाली एडिशन होगी इस एक्सरसाइज में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसने कौन सा क्वेश्चन इंक्लूड किया आपके स्मार्ट सिलेबस में, 15 क्वेश्चन है। cos थीटा प्लस sin थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा 0 to π/4। थोड़ा सा ये लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन कोशिश करेंगे आपको ट्रिक बता दें। हाफ एंगल फार्मूला हम यूज करेंगे। मीन इसको मैंने क्या किया है, 1/2 कर दिया सेपरेट,
कॉस स्क्वायर दोनों से डिवाइड हो रहा था, तो कॉस थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आ रही है? सिर्फ सेपरेट में डिवाइड किया, ये 2 को बाहर ले गया हूँ। कॉस स्क्वायर चूंकि दोनों के साथ डिवाइड हो रहा था तो अलग अलग कर दिया। तो अब क्या आ जाएगा, ये कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा एक, और साइन ओवर कॉस क्या होता है, ये टेंजेंट। ठीक है जी, तो हाफ एंगल की जरूरत नहीं पड़ी, ये डायरेक्ट ही हो रहा है। तो 1 ओवर कॉस क्या आ गया, सीकेंड। साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेंजेंट। एंड 1 ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंड। देखें इस स्टेप तक कोई मसला? ठीक है जी। और सिंप्लीफाई कर लें तो सेपरेट इंटीग्रेशन करें। अब एक मिस्टेक मुझे नज़र आ रही है, आपने पता नहीं पिक की है कि नहीं, बताएंगे कौन सी मिस्टेक है जी? वो नहीं लिखा हमने, डी थीटा सब में आना है, जो कि हम मिस करेंगे ऑपरेटर में। तो डी थीटा काइंडली इसमें लिखते जाइएगा। इस तरह ये डी थीटा था और ये है ऑपरेटर, बेटा पूरा लिखना होता है। ये आ गया डी थीटा। जब तक इंटीग्रेशन नहीं होगी हम डी थीटा लिखते जाते हैं। और ये आ गया, तो ये एडिशन थी, करेक्शन थी, सॉरी, वो मैंने कर दी है। तो ये भी डी थीटा आपके पास आ गया। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। अब इसको छोटी सी करेक्शन थी जी, मैंने कर दी है। जी देखिएगा जी, करेक्शन हो चुकी है, इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो ये आपके पास क्या आ रहा है जी, दिस कॉस का सीकेंड, सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा। अच्छा, सीकेंड थीटा की लहदा इंटीग्रेशन ले लें, टेंजेंट थीटा और सीकेंड थीटा की लहदा ले लेंगे। सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन पेज 125, यस, log ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। और सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये सीकेंड थीटा। पेज नंबर 125 पे मामला याद कर लीजिएगा, डिफरेंशिएशन से ही हमने ये डिडक्ट किए थे। तो फार्मूला आते होंगे तो इंटीग्रेशन आपके लिए इजी है। तो सीकेंड की भी आ गई जी, सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा की भी। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट बेटा पाई बाय 4 है और लोअर लिमिट में हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। जी तो बेटा देखते हैं जी, आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1/2 सेकेंड पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 सेकेंड 0 टेंजेंट 0। इसी तरह अपर लिमिट सेकेंड पाई बाय 4 और लोअर लिमिट में 0 आ जाएगा। सेकेंड पाई बाय 4 मीन cos 45, 1 ओवर cos आ जाएगा। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 ओवर √2। चूंकि सेकेंड है, इसका रेशियो अगर ले लेंगे तो ये √2 आ जाएगी। मैंने सेशंस करके ये सॉल्व भी कर दिया आपको। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा। टेंजेंट 45 1 होता है, सेकेंड 0 1 आ जाएगा। मीन cos 0 1 है, रेसिप्रोकल लेंगे 1 ही आ जाएगा। टेंजेंट 0 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। ये √2 है और ये 1 है। और सिंप्लीफाई करें, मैक्सिमम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना, ये log ऑफ 1 रह जाएगा, ये 2 आ रहा है। log ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, यस, ये वैसे 0 हो जाता है। और सिंप्लीफाई करते जाएं तो लास्ट आंसर आपके पास ये आ रहा है, दिस प्लस √2 माइनस 1, 1/2 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, ये होल बाय 1/2। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो कंफ्यूजन ओके है जी, चले आगे। चलें नेक्स्ट देखते हैं जी, आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 के बाद देखते हैं जी स्मार्ट सिलेबस में इसने कौन सा इंक्लूड किया है। क्वेश्चन नंबर 16, यू हैव टू इवैल्यूएट 0 to π/6 cos क्यूब थीटा। अब cos क्यूब है तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos, डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन नहीं है तो cos क्यूब याद है 3.4 cos स्क्वायर इंटू cos थीटा। 3.4 को रिमाइंड कीजिएगा, क्यूब को लिख सकते हैं ना cos स्क्वायर और cos थीटा। और कलर लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। cos स्क्वायर का मतलब है, देखें साइन स्क्वायर आ जाए cos स्क्वायर आ जाए, मैंने आपको नोट लिखवाया हुआ है, इसको हाफ एंगल में हम कन्वर्ट करते हैं। सो वो वाला नोट जेन में रखते हुए cos स्क्वायर थीटा आ गया है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसकी पॉसिबल नहीं है तो हाफ एंगल में ले जाएं। तो cos स्क्वायर का फार्मूला क्या पढ़ा हुआ था आपने, सॉरी हाफ एंगल से पहले इसको जरा साइन में कर रहे हैं, फिर इसका हाफ एंगल में ले जाएंगे, इससे जरा इजी हो जाएगा। तो cos स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इस cos स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये इसलिए लिखा है, अगर तो अकेला cos स्क्वायर होता तो हाफ एंगल में ले जाते। ये साथ cos भी है, एक्चुअली ये बेस का डेरिवेटिव साथ पावर रूल बन जाना है, तो इसलिए ये वाला मेथड इसमें ज्यादा इजी हो जाएगा। अब ये आ रहा है cos को मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा और साइन और cos थीटा, ठीक है। तो इसमें हाफ एंगल की जरूरत ही नहीं हमें पेश आई। cos की इंटीग्रेशन एंड देन अब ये देखो साइन का डेरिवेटिव साथ बन रहा है, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला हमने लगाया है। सो पावर रूल बिल्कुल लगेगा, कॉस की आ जाएगी साइन और बेस का डेरिवेटिव साथ, आई मीन साइन का डेरिवेटिव साथ है तो इसकी पावर में क्या करेंगे, 2 है तो ये 3 आ जाएगा ओवर 3 आ रहा है। तो मुश्किल बात। अब बेटा क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मीन पाई बाय 6 और लोअर लिमिट में 0।
देखें कोई मसला। साइन पाई बाय 6 मीन साइन 30 आपके पास आ जाएगा 1/2, साइन 0 0 आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ये 1/2 का क्यूब आ जाएगा माइनस 0 का क्यूब 0 ही हो जाएगा। तो ये 1/2 का क्यूब 1/8 और सिंप्लीफाई कर लें तो 8 3 24, एलसीएम ले लेंगे तो 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11/24 आपका फाइनल आंसर आ रहा है। देखिएगा जी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके, चलें आगे, देखते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 है स्मार्ट सिलेबस में, एवेल्यूएट 0 to π/4 cos 450। अगेन 3.4 को रिमाइंड कीजिएगा, मैं आपको हिंट देता जा रहा हूँ, वहाँ पे हम ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब सिर्फ इसमें डिफरेंस ये आया है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, मीन अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ रहा है। सो cos 4t को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके साथ जो फंक्शन नहीं है तो वो जो हाफ एंगल वाला ट्रिक है वो इसमें लग जाएगा, और वो क्या है जी 1 प्लस cos 2 थीटा/2, यानी कि इधर सिंगल एंगल है तो इधर cos के साथ डबल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इस cos स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 प्लस cos 2t/t। देखें यहाँ तक ऑब्जर्व करो, ये समझ आ रही? ओके, अब ऊपर स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लें, होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का स्क्वायर, a की जगह 1 है, b की जगह cos ऑफ 2 है, तो बेटा क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। न्यूमिनेटर हम ये फार्मूला लगा रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट बताएं, हिंट वैसे आपके सामने, नेक्स्ट अब क्या करेंगे बताइएगा। फिर हाफ एंगल आ जाएगा, cos स्क्वायर 2t क्या होगा, इधर डबल है तो इधर एंगल उसका डबल हो जाएगा, 2 है तो इधर 4 हो जाएगा। तो इसको दोबारा से हाफ एंगल लगा देंगे, ताकि आपको बताया कि साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो हमें हाफ एंगल में लेके जाना पड़ता है। तो इस cos स्क्वायर 2t की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस cos 4 थीटा/2। ये थीटा की जगह 2 है जी, तो थीटा जनरल फॉर्म अभी मैं सेट कर देता हूँ। एलसीएम ले लें जी न्यूमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा, ये 2 जो है नीचे आ गया है, 2 into 1 आ जाएगा, एंड 2 2s are 4 आ गया। तो ये थीटा की जगह काइंडली अभी मैं टी कर लूँ, क्योंकि जनरल फार्मूला हमने थीटा में लिखा हुआ था तो वही कॉपी पे वेस्ट करते हुए हो गया। वेट कीजिएगा जी, सेम का सेव कर रहा है। तो ये आपके पास आ रहा है यहाँ पे टी, यहाँ पे भी अगर देखें तो ये टी आ रहा है। ठीक है, एक दफ़ा मैं ज़रा अगली स्टेप में भी देख लूँ उसने टी लिखा है या थीटा तो नहीं लिखा हुआ। हाँ आगे ठीक है, ओके जी। तो हाफ एंगल इस क्वेश्चन में 4 है, खासियत यही हुई है कि दो दफ़ा हमें हाफ एंगल अप्लाई करना पड़ा है। ठीक है जी, सो करके देखते हैं जी, देखिएगा। तो ये आपके पास आ रहा है evaluate cos 4t, ये cos square t, this this and this, ये एक छोटी सी करेक्शन थी, थीटा लिखा गया था। अच्छा जी, ये 4 2s are 8 आ रहा है। अच्छा अगले चलते हैं स्लाइड में, उसमें और इसको इजी करते हैं। 2 + 1 आ जाएगा 3, मीन सिंप्लीफाई करना है मैक्सिमम अब, और उसके बाद अब इंटीग्रेशन सेपरेट करके आपने ले लेनी है। सो हमारे पास यहाँ तक आ गया था, और 2 + 1 जो है वो किसके इक्वल है जी, यहाँ तक हो गया था जी। तो ये 0 to वो स्टेप मैंने दोबारा लिख दिया जी, 2 + 1 वाला। तो 2 + 1 किसके इक्वल आ रहा है, ये 3 के इक्वल आ रहा है, और cos 4t है, 4 cos of 2t है, और ये 4 2s are 8, 8 बाहर चला गया है। सेपरेट इंटीग्रेशन कर लें जी, 3 की अलहदा कर लें, cos of 3 एक्चुअली कांस्टेंट था, बाहर चला गया तो 3/this, cos की अलहदा इंटीग्रेशन में लिख रहा हूँ, 1/8 चूँकि सबके साथ था तो इसलिए इसके साथ भी आ गया, और ये 4 को बाहर लिख रहे हैं, 1/8 बाहर वाला आ गया, 4/t cos of 2t। तो क्या किया है, इनको सेपरेट लिख दिया है। अब बेटा सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये t आ जाएगी, cos 4t की इंटीग्रेशन क्या होगी, cos की साइन, और फिर एंगल के डेरिवेटिव में ये ट्रिक बताया हुआ है, एंगल का जो डेरिवेटिव है उससे डिवाइड करना होता है। अगेन जिन्हों को 3.234 नहीं देखी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो डायरेक्ट इस एक्सरसाइज या इस क्वेश्चन को देख रहे हैं वो काइंडली वो देख लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये बड़े थारोली चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। इसी तरह cos 2t, ये 4 2s are 8 आ जाएगा, cos की इंटीग्रेशन sin 2t, और फिर एंगल के डेरिवेटिव से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। फिर देखें t की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसमें भी आ जाएगा जी, पहले 4t है तो t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये 4 आ रहा है,
इधर देखेंगे साइन 2t ओवर क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है जी, इधर मैं लिमिट अप्लाई की, इधर सिर्फ इनके डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ले लिया। अब बेटा क्या करेंगे, अब आप लिमिट अगली स्लाइड में उसमें कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मीन अपर लिमिट माइनस लो लिमिट अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी, देखिएगा जी, ये आ रहा है और बल्कि लास्ट स्टेप द्वारा लिख लिया। अच्छा जी, तो ये 3 पाई ओवर 32 है। इधर देखें जी, 1 और 4 और 8 31 नहीं है, 32 होता है। अभी करेक्ट कर देता हूँ, साइन फॉर दिस है एंड 2 2 आर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सही है। अब बेटा अपर लिमिट, ये ज़रा एक करेक्शन कर दूँगी, 8 4 31 लिखा गया है, ये 32 है। ठीक है, 8 और 4 ये 32 है। ऑल द वे ज़रा इसको सेट करना पड़ेगा जी। हैरत की बात है, नीचे तक लिखा यही हुआ है, कोई बात नहीं, बुजुर्ग बंदा है, सॉरी बच्चे, मिस्टेक हो जाती है। देखो ना, ये 32 की जगह 322 लिखा गया है ना, हैरत की बात। अच्छा जी, ये 32 था, छोटी सी फ्रैक्शन थी, ये मैंने कर दी है। बस अब आप क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की तरफ हम जा रहे हैं, उसको 1 बाय 1 करके हम यूज भी कर रहे हैं। सो लेट्स सी जी। तो यहाँ तक आ गया था जी। अब आप देखें तो ये 8 4 32 और अभी जरा कांस्टेंट को जरा बाहर लिखा है, 8 4 32 ये आ गया, 2 2 4 ये बाहर आ गया। अब बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और अपर लिमिट चेक करेंगे तो पाई बाय 4 आ रही है, लोअर लिमिट इसमें क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसी तरह इधर पाई बाय 4 अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 आ रही है। ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा जी, तो साइन पाई रह गया है, ऐसे ही है। और इधर क्या है, साइन 0। इधर देखें 2 2 4 तो साइन 90 आ गया है, और इधर साइन 0। साइन पाई क्या होता है, साइन 180, ये 0, साइन 0 भी 0 होता है। साइन 90 यस, ये 1 होता है, और साइन 0 क्या होता है, 0। और सिंप्लीफाई कर लें तो 3 पाई बाय 32 ओवर 1 ओवर 4 एलसीएम ले लें जी, तो 3 पाई प्लस 8 ओवर 32, ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। तो मुश्किल बात जी, चलें आगे देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कौन सा इंक्लूड किया है। ओके, 18 के बाद 19 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अगर आपको देखें तो अभी ये एक थोड़ी देर पहले इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था, मिलता जुलता उससे क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर है, कलर भी आपको सुजेस्ट कर रहा होगा। क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर है, एक्चुअली इसका साथ डेरिवेटिव साथ बना हुआ है, कॉस का डेरिवेटिव साथ है। कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो कॉस का डेरिवेटिव होता है साथ, लेकिन होता है माइनस साइन होता है, लेकिन इसमें प्लस था तो हमने क्या किया, बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर भी, ताकि इसकी बेस का डेरिवेटिव बन सके। तो कॉस का डेरिवेटिव बन गया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पार रूल अप्लाई करें, पार में क्या ऐड करें, उससे डिवाइड कर देंगे। ओके, और ऑब्वियस बात है डेरिवेटिव को इग्नोर कर देते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट चेक करेंगे 5/3 या लोअर लिमिट में 0 है। कॉस क्यूब है तो मैंने होल लिख लिया है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आसानी हो। सेंस करके अगर ये फार्मूला लिखना चाहें, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अपर लिमिट 5/3 माइनस कॉस 0, कॉस 60 साइन 60 होता है √3, कॉस 60 1/2 आ जाएगा, कॉस 0 1 के इक्वल है। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो ये 1/2 का क्या आ जाएगा, अगले स्टेप की तरफ जा रहे हैं, कीजिएगा। अच्छा जी, तो 1/2 का ये दोबारा स्टेप में लिख रहा हूँ, लास्ट वाला। 1/2 का क्यूब आ जाएगा 1/8, 1 आ रहा है, एलसीएम ले लेंगे तो 8 1 माइनस 8 और माइनस 7/3, और यू कैन सी दैट 7/24। देखें कोई कंफ्यूजन, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। तो सिंपल क्वेश्चन था, बेस का डेरिवेटिव पावर रूल लगा एंड दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं कि उसने कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट किया आपके लिए। स्मार्ट सिलेबस की बात करें, 26 है, दिस यू हैव टू एवेल्युएट sin x माइनस 1/cos x स्क्वायर, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर आ गया है तो क्या करेंगे, आपके पास सबसे पहले तो ये एज इट इज लिख लिया है, अलग-अलग डिवाइड कर लो। cos स्क्वायर था तो sin ओवर cos स्क्वायर है, एक cos इधर लिख लिया, इधर लिख लिया 1/cos। तो sin ओवर cos किसके इक्वल होता है, ये टेंजेंट, 1/cos होता है सीकेंट, और 1/cos स्क्वायर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर।
एक्चुअली इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रही थी तो इसको हाफ एंगल में ले जाने की जरूरत नहीं आई। सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स होती है और सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट एक्स। याद है टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी टेंजेंट। इसी तरह ये इसकी सीकेंड एक्स। अब क्या करेंगे, सिंपल सा काम है जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में पाई बाय 4 है, लोअर लिमिट में 0 है। अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सीकेंड पाई बाय 4 सीकेंड 45 क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में भी किया था, एक दो क्वेश्चन पहले √1/√2 होता है कॉस की वैल्यू, तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये √2 आ जाएगा। सीकेंड 0 ये 1 है, या कॉस 0 1 होता है, टेंजेंट 45 1 होता है और टेंजेंट 0 0 होता है। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर, आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट टेबल याद नहीं है, इस नेगेटिव को तो बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव √2 -2। देखें कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट देखते हैं जी 26 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आई थिंक 7 है, ये एक दूसरे से मिलते जुलते एक दो क्वेश्चन है जहाँ तक। ओके जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27 और देखते हैं जी इसमें क्या है। एवेल्यूएट 0 to π/4 1/1 प्लस साइन एक्स। हाफ एंगल में लेके जा सकते हैं, आप रैशनलाइज कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 3.3 में भी हमने इस टाइप का किया है। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या किया है, 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया और क्या किया है डिवाइड भी कर दिया है। ठीक है, साइन चेंज करके बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। न्यूमिनेटर में अगर हम गौर करें तो 1 माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला या रूटीन की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यस ये होता है कॉस स्क्वायर। पढ़ा हुआ ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एक्स के। अब सेपरेट डिवाइड कर लें, 1/cos स्क्वायर को अलग कर लें, साइन ओवर कॉस स्क्वायर को क्या कर अलग कर लें, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ रहा था, वो कॉस स्क्वायर ही आ रहा था। ठीक है जी, तो 1/cos स्क्वायर अगर हम देखें तो ये सीकेंड स्क्वायर था, साइन ओवर कॉस जो आ रहा है वो टेंजेंट और 1/cos क्या आ जाएगा सीकेंड। बेटा सेपरेट इंटीग्रेशन कर लें, सीकेंड स्क्वायर की लहरा कर लें और टेंजेंट एक्स और सीकेंड एक्स की लहरा। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया जैसा मैं आपको कह रहा था। तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट है और सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स की। पहले देखें नहीं, यहाँ तक ठीक है, ओके ड्रॉ कीजिएगा यहाँ तक। और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट आ जाएगी और सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, सीकेंड एक्स आ जाएगी। थोड़ा सा नीचे हो गया, चलो खैर। अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट क्या है जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में π/4 है, लोअर लिमिट में क्या आ रहा है 0। इसी तरह π/4 और 0। टेंजेंट 45 किसके इक्वल होता है, ये 1 के। कैपिटल यूज कर सकते हैं, टेंजेंट 0 0, सीकेंड 45 √2 के एंड सीकेंड 0 1। नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, नेगेटिव √2 -1 तो ये आ जाएगा 2 माइनस √2। वो मेरा कल पिछले क्लास में √2 पहले आ गया था और माइनस करके आया था तो शफल हो गया दूसरे लफ्जों में। सो 26 और 27 के आंसर भी ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। यहाँ तक देख लेने की कंफ्यूजन। ओके जी, चलें आगे। अब आते हैं जी मेरे फेवरेट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। आई थिंक सो पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लेंथी था। सब्स्टिट्यूशन से होगा। यस 29 यू हैव टू इवैल्यूएट π/6 to π/2 cos x sin x plus 2 sin x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। सबसे पहले इसको हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ लेके जाना है। पहले ये क्वेश्चन लिख लिया है जी। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको याद हो, जिन दोस्तों ने 3.3 नहीं की वो देखिएगा, वहाँ पे मुझे ट्रिक्स बताए हुए हैं। डेरिवेटिव आपने देखना है किसका, सारा पैटर्न वही जो मैंने वहाँ पे किया है, वही इक्वेशन नंबर, हर चीज़ ऑलमोस्ट मैं वही लिख रहा हूँ। जिसका डेरिवेटिव है उसको आप टी सपोज कर लो। मीन साइन का डेरिवेटिव आपको नजर आ रहा है तो हमने क्या किया, टी इज इक्वल टू साइन एक्स कर दिया। यही रूल हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, 3.3 की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करते होते थे, टेकिंग डिफरेंशियल। बड़ा केयरफुली आपको ये मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे हमने किया हुआ है। डेरिवेटिव नहीं लिखना है, डिफरेंशियल लिखना है। मीन ऑपरेटर दोनों तरफ डी यूज करेंगे। इक्वेशंस वगैरह मैंने इसमें यूज की हुई है, काइंडली ये थॉरोली कीजिएगा और 3.3 अगर नहीं की तो पहले वो कर लीजिएगा इस क्वेश्चन से पहले। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा, cos x और डी आ जाएगा dt से। दिस योर इक्वेशन नंबर 3। हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन को x से हम किस में कर रहे हैं, हम t में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो जब t में करेंगे तो अब देखिए क्वेश्चन को x से t में किया है तो लिमिट भी तो चेंज होगी। लिमिट एक्चुअली x की दी हुई है लेकिन हमने x को t में चेंज कर दिया, तो लिमिट एक्चुअली x की थी। अब ये जो x की वैल्यू हम जो सपोज किया हुआ है उसमें पुट करेंगे इक्वेशन 2 में और t की वैल्यू निकाल, t की लिमिट निकाल देंगे। कैसे, देखो
व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय टू, एक्स की जगह पे पाई बाय टू रखेंगे और जहाँ पे सपोजिशन की होती है वहां से ही हम लिमिट निकालते थे, अगर आपको याद हो। तो x की जगह पे मैंने पाई बाय टू रखा है, तो t इज इक्वल टू एक्चुअली साइन 90 क्या आ जाएगा 1 के इक्वल, यानी कि पाई बाय टू की जगह पे लिमिट 1 आ गई है। और जब ये पाई बाय 6 रखेंगे फिर लिमिट क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू इक्वेशन 2 में ही हमने रखना है, तो पाई बाय 6 या 1/2। तो अगर आप देखें, अब सारा का सारा x का क्वेश्चन t में चेंज हो चुका है और इसकी लिमिट भी चेंज हो चुकी है। पहले यहाँ तक ऑब्जर्व करो जी। ओके, अब ये जितनी भी इक्वेशंस हैं इक्वेशन 1 में हम इसको रिप्लेस करने जा रहे हैं ताकि पूरा क्वेश्चन जो है वो t में कन्वर्ट हो जाए। सो देखते हैं जी बेटा, यहाँ तक आ चुका था। इक्वेशन 1 बिकम, सारी हम वैल्यूज उसमें रख रहे हैं, तो 1 आपके पास ये थी, फॉर सेफ साइड लिख दी है, तो लिमिट देखें 1 से 1/2 t इंटू टू प्लस टी। अब यहाँ से फिर एक मसला आ गया है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। 3.5 रिमाइंड कीजिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन हम करने जा रहे हैं। याद है 3.5 बड़े तफसीली से 5 में किया हुआ, तो दो कांस्टेंट आ रहे, दोनों लीनियर फैक्टर हैं, तो a ओवर टी एंड b ओवर टू प्लस टी क्या होता था, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, और एलसीएम क्या है, टी इंटू टू प्लस टी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 लिखा गया है, ये टी अभी मैं करेक्शन कर देता हूँ। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और राइट साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये बेटा टी, छोटी सी करेक्शन है जी, 2 प्लस टी। ओके, ठीक है, टी इंटू टू प्लस टी से हमने इसको मल्टीप्लाई। वेट कीजिएगा जी। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे थे, बड़ी सिंपल सी पहला रूल ही इसमें अप्लाई होगा। तो इधर आ जाएगा 1 a इंटू टू प्लस टी एंड बी टी। तो क्या करते हैं, पहले फर्स्ट लीनियर डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखें, मीन टी इज इक्वल टू 0 को पुट करते हैं इक्वेशन 6 में। तो जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे 0 रखेंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है, विच इज 1/2। सिमिलरली हम दूसरी वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो टी प्लस टू प्लस टी टी टू प्लस टी इज इक्वल टू 0 टी टी बोला जा रहा है। सो टी इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3। तो इसमें रखेंगे, सॉरी इक्वेशन 6 में रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, विच इज -1/2। तो दोनों अननोन्स आ चुके हैं, a और b, इसको आप पुट कर लेंगे इक्वेशन 5 को, फिर हम बैक सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे। पहले देखें नहीं, यहाँ तक ऑब्जर्व करो, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे चलते हैं। ओके जी, देखते हैं जी, हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी थी, ए और बी की बात कर रहे हैं। सो पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 5। ए हमारे पास क्या आया था, ये 1/2 था, और बी -1/2। इस इक्वेशन 6 को किस में आप पुट करेंगे, जाहिर बात हम इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो 4 में पुट कर देंगे। तो 4 में करेंगे, तो एक्चुअली 4 जब हम सिंप्लीफाई कर रहे थे तो वो आ रहा था 1/2 से 1, और ये चीज़ थी, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करके ये चीज़ आ गई है। अब बेटा लहदा इंटीग्रेट कर देंगे, कैसे, 1/2 कांस्टेंट को लहदा कर लें, 1/t आ जाएगा, ये नेगेटिव 1/2 को कर दिया, 1/2 प्लस टी आ रहा है। अब 1/t किसके इक्वल है, बिल्कुल पार नेगेटिव है, तो साथ डेरिवेटिव हो तो लॉग लगाते हैं, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ टी, और इधर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 2 प्लस टी। देखो वो कंफ्यूजन। ओके, चले अब बेटा बस सिंपल काम है, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, फाइनल सेशन की तरफ जा रहे हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम पुट करने जा रहे हैं। ओके जी, तो हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन मैं दोबारा लिख रहा हूँ, तो सेफ साइड आपके पास यहाँ तक आ चुका था। अब बेटा सिर्फ आपने अपर लिमिट और लो लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट में देखेंगे तो 1 आ रहा है, लो लिमिट 1/2। इसी तरह टी की जगह इधर 1 है और टी की जगह 1/2 है। लॉग ऑफ 1 बेटा 0 होता है, लॉग ऑफ 1/2, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, इसके एलसीएम ले लेंगे, 2 2 आर 4 प्लस 1 5/2 आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी है बेटा। अच्छा, ये अब जरा एक और चीज देख लें, log ऑफ 1/2 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 1 -2। आपको पता है दो चीजें डिवाइड हो रही हैं तो log माइनस कर देता है, या माइनस हो तो log उनको क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। दूसरे लोगों में ये खत्म हो जाएगा, log ऑफ 1 अगर हम बात कर रहे हैं, नेगेटिव है, ये नेगेटिव log ऑफ 2 है, ये नेगेटिव log ऑफ 2 है। 3 था, 5/2 था, तो इसको उसने क्या किया है, 5 को लैदा कर दिया और 2 को लैदा कर दिया। कुछ कलर लैंग्वेज मैंने यूज की है, मैं रिपीट कर देता हूँ ये स्टेप। 1/2 था तो 1 को लैदा कर लिया, 2 को लैदा कर लिया, लॉग ऑफ 3 आ गया, 5 को लैदा कर लिया, डिवाइड हो रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, स्टेप देखिएगा, नेगेटिव का
अंदर मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 5 एंड लॉग ऑफ 3। ये प्लस माइनस आपस में कट जाएगा। लॉग ऑफ 1 बेटा कैलकुलेटर से चेक कर लें, ये 0 होता है। और दो चीज़ें माइनस हो रही हो तो डिवाइड हो जाएंगी, तो लॉग ऑफ 5 ओवर लॉग ऑफ ये सिंपल 3 आ जाएगा। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 29। तो ये एक्सरसाइज थी कि आपकी 3.6 काफ़ी इसकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी यूट्यूब पे, बट ऑब्वियस बात है बेटा साथ साथ दूसरी चीज़ें चल रही थी। मेरी कोशिश है जी आपके जितने मैसेजेस आ चुके हैं कि थर्ड चैप्टर को मैं जल्दी एज पॉसिबल आपका पहले ख़त्म करूँगा, फिर मैं किसी और एक्सरसाइज की तरफ जाऊँगा। मैं तो 2 एक्सरसाइज और रह गई हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक मैं उनको भी कंप्लीट कर दूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है बेटा, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।